अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपने भी लेमन प्लांट लगा रखा है मगर उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं चल पा रही, या पौधे के ऊपर जो है नई टहनियाँ नहीं आ रही, ब्रांचेस नहीं निकल पाती, या साथ में जो है वो इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे, या फ्लावर्स आते हैं तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक लेमन प्लांट से कोई फ्रूटिंग नहीं पाई, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूं, 2-3 मेथड शेयर करने वाला हूं, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी लेमन प्लांट है जिसके ऊपर अभी तक ग्रोथ शुरू नहीं हो सकी, या वो ड्राई हो रहा है, या उसके ऊपर नई ब्रांचेस नहीं बन रही, तो बहुत जल्द वो सेहतमंद हो जाएगा और काफ़ी सारी उसके ऊपर ब्रांचेस भी आएंगी और नई टहनियाँ भी आएंगी और साथ में फूल भी आएंगे और हर फूल से फ्रूट भी बनेगा। तो आज आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे 2-3 तरीके शेयर करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपके लेमन प्लांट के ऊपर बहुत जल्द नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसा पौधा जिसने अभी तक ग्रोथ स्टार्ट नहीं की, तो वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, और वो काम आपने अभी से करने हैं, यानी फरवरी में ही कर लेने हैं। अगर आप अभी से करते हैं तो आपका जो भी पौधा है लेमन प्लांट का, चाहे वो गमलों में लगे हुए हैं या ग्रो बैग में लगे हुए हैं या फिर किसी भी टोकरी या बाल्टी में या क्यारियों में लगे हुए हैं, तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल पाएगी और साथ में काफ़ी सारे फूल भी आएंगे और उसके ऊपर काफ़ी नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे लेमन प्लांट पे काफ़ी सारे फूल भी आएँ और काफ़ी नई ब्रांचेस भी आएँ और उसके ऊपर फ्रूट भी बने, तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लेमन प्लांट की ग्रोथ वैसे तो ओवरऑल चलती रहती है साल भर, लेकिन जब शदीद गर्मी पड़ती है या शदीद सर्दी पड़ती है तो तब फिर ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी रुक जाती है। तो दोस्तों, पहला तरीका ये है कि आपने सवेरे जो है मॉर्निंग टाइम में पूरे पौधे के ऊपर जो है वो शावर करना है, यानी कि इसके ऊपर स्प्रे करना है किसी भी सादा पानी का, किसी केमिकल का स्प्रे नहीं करना। सादा पानी आपने लेना है और इसकी मुकम्मल टिप से लेकर बिल्कुल एंड तक जो है वो ये जो मेन स्टेम है इसके ऊपर और जितनी भी ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं इसके ऊपर आपने हल्का सा जो है वो स्प्रिंकल कर देना है। तो पहला काम आप ये करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि पौधे की ड्राइनेस जो है वो स्टेम के ऊपर वो कम हो जाती है। स्प्रे करने से क्या होगा कि पौधे के ऊपर जो नई ब्रांचेस निकलती हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं और मेन स्टेम के ऊपर भी धीरे धीरे जितनी भी नई ग्रोथ है वो आपको स्टार्ट दिखना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दूसरा तरीका आपसे शेयर करने वाला हूं। दूसरा तरीका ये है कि आपने मिट्टी को ज़रखेज़ करना है। तो जब तक पौधे की जो मिट्टी है वो न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं बनेगी, तब तक पौधे के ऊपर जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो लेमन प्लांट होता है वो काफ़ी हैवी फीडर होता है और उसे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। तो मिट्टी को ज़रखेज़ कैसे बनाना है? अगर मिट्टी आपकी सख्त हो चुकी है और अल्कलीन हो चुकी है, तब भी आपका पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, उस पौधे की नई रूट्स नहीं निकल पाती और साथ में नई ब्रांचेस नहीं आ सकती। तो ऐसे में आपने मिट्टी को सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स रिच बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पौधे की जो मिट्टी है उसे ज़रखेज़ बनाएंगे, ताकि वो नरम रहे, भुरभुरी रहे और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे को मिल सकें। तो आपने करना ये है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने सादा पानी लिया है 1 गिलास के अंदर। अब इसके बाद आपने करना ये है, इस पानी के अंदर आपने इस तरीके का ये पुराना गुड़ जो है वो इस्तेमाल करना है। ये पुराना गुड़ आपने लेना है, जितना पुराना गुड़ होगा उतना ज़्यादा आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये पुराना गुड़ जो है आपको किसी भी स्टोर से मिल सकता है या फिर किसी भी आप दुकान से इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि पुराना गुड़ ही लें। तो गुड़ के इस टुकड़े को हमने कैसे यूज़ करना है, उसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले इसे कुछ इस तरीके से आपने बारीक कर लेना है, कूट लेना है। आप देख सकते हैं तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ये गुड़ जो है आपने लेना है 1 गिलास के अंदर। कुछ इस तरीके से आपने इसे डाल देना है। ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर गुड़ जो है वो मैंने इसके अंदर कूट के या पीस के जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने इसे चम्मच की मदद से जो है वो हिलाना है, ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आपने चम्मच की मदद से इसे हल्का सा चलाना है ताकि ये तेज़ी से हल हो जाए। आपने इसे अच्छे तरीके से हल करना है ताकि ये मुकम्मल तौर पे इस पानी में डिज़ोल्व हो जाए। दोस्तों, गुड़ के अंदर काफ़ी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी आप अपने इस लिक्विड को
इस लिक्विड को जब भी हम अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई करते हैं तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी प्रोडक्शन होती है, वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और साथ में जो भी पहले से खाद आपने डाली हुई है मिट्टी के अंदर तो वो भी अच्छे तरीके से डिकम्पोज़ होगी। और दूसरा, जो हम अभी खाद डालेंगे तो उसको भी ये डिकम्पोज़ करेगी। तो वो खाद कौन सी है और इसने कैसे काम करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो ये लिक्विड मुकम्मल तौर पे हल हो चुका है, इसको अब हमने यूज़ करना है। लेकिन यूज़ करने से पहले आपने एक और काम भी करना है कि आपके जो लेमन प्लांट की जो मिट्टी है इसे आपने साइडों से हटा देना है। कुछ इस तरीके से आपने मेन स्टेम के पास से मिट्टी को हटा देना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी हम फर्टिलाइज़र और जो लिक्विड हमने बनाया है वो अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वो फ़ौरन जड़ों तक पहुंचेगा, जड़ें मज़बूत होंगी, ताकतवर बनेंगी और इससे हमारे पौधे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पौधे को मिलना शुरू कर देंगे। अब हमने करना ये है कि इस मिट्टी को हमने बिल्कुल यहाँ से निकाल देना है। तो आपने सारी मिट्टी जो है वो एक साइड पे निकाल देनी है, इसे बिल्कुल ख़ाली कर देना है कुछ इस तरीके से। मेन स्टेम के पास से 4 से 6 इंच की गहराई में सबसे पहले आपने गोडी करनी है। गोडी करने के बाद ही जैसे मिट्टी नरम होगी तो आप फिर इससे वहाँ से हटा सकते हैं और कुछ इस तरीके से आपने इस साइड को खाली कर देना है। मुकम्मल तौर पे आपने इसे हटा देना है मेन स्टेम के पास से ही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से ये रूट बॉल हमें नज़र आ रहा है, छोटी छोटी जो जड़ें हैं वो नज़र आ रही हैं पौधे की। मेन स्टेम के पास में ही आपने 3 से 4 इंच की गहराई में गोडी कर लेनी है और गोडी करने के बाद आपने इस मिट्टी को हाथों की मदद से हटा देना है, निकाल देना है। अब आपने तीसरा स्टेप कौन सा करना है? तीसरा स्टेप ये है, तो दोस्तों आपने करना ये है, यहाँ पे मेरे पास ये हैं केले के छिलके, खुश्क किए हुए ये केले के छिलके हैं जो कि पोटाशियम से भरपूर होते हैं। अगर आप इनको एक बार भी पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं तो इसके बाद 1 साल तक आपको जो है पौधे को दोबारा खाद देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। और ये फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ही ताकतवर फर्टिलाइज़र है। इससे आपके पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते जाएंगे और ये स्लो रिलीज़ प्रोसेस के तहत जो है वो डिकम्पोज़ भी होती जाएगी। जिस तरह मैंने अभी सोल्यूशन बनाया है उससे जो है वो ये डिकम्पोज़ होकर सिंपलेस्ट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो मज़बूत होंगी, जड़ों का फैलाव बढ़ेगा इन केलों के छिलकों से और साथ में पौधे के ऊपर बिल्कुल नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी आएंगे और हर फ्लावर से फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो ताज़ा जो केले के छिलके हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर एहतियातन हम उन्हें यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि फ़ंगस लगने का ज़्यादा चांस होता है। अगर आप उनको डालेंगे तो फिर फंगस जो है वो एक्टिव हो सकता है जड़ों के अंदर। तो आपने कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मरोड़ के प्रेस करके आपने कोशिश करें कि थोड़े से टुकड़ों को छोटा कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके से आप जो है वो मिट्टी के अतराफ़ में साइडों से जो है वो इसमें डालते जाएं। मैंने अपने पौधे की बॉडी वेट के हिसाब से मैं ये केले के छिलके अपने पौधे के रिक्वायरमेंट के मुताबिक और बॉडी वेट के मुताबिक ले रहा हूँ। और इस बाल्टी के अंदर चूँकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं है तो इसलिए मैंने तकरीबन 5 से 6 जो केले के छिलके हैं उन्हें सुखा लिया था और उन्हें जो है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो डाल दिया है। तो आप ये प्रोसेस करेंगे तो इससे आपके पौधे को पोटाशियम वाली खाद देने की बिल्कुल ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो यहाँ तक ये काम करने के बाद अब आपने अगला स्टेप कौन सा करना है? जिन दोस्तों की ये शिकायत है कि पौधे के ऊपर जो है फ्लावर्स नहीं बन पाते या फ्लावर्स आते हैं तो वो झड़ जाते हैं या फिर फ्लावर से फ्रूट नहीं बन पाता, और जब फ्रूट नहीं बनता तो फ्रूट का साइज़ जो है वो कहते हैं कि बहुत छोटा होता है, तो फ्रूट का साइज़ भी काफ़ी आइडियल लगेगा अगर आप ये तरीका करते हैं। तो ये पोटाशियम से भरपूर खाद है क्योंकि ये जो केले के छिलके हमने डाले हुए हैं ये वैसे भी हाफ़ डिकम्पोज तकरीबन हो ही चुके हैं। मज़ीद जब आप इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे और लिक्विड को आप इसके ऊपर यूज़ करेंगे जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं, उससे जो है वो ये फ़ौरन डिकम्पोज़ हो जाएंगे और अप्रैल तक तकरीबन जो है वो ये जैसे जैसे डिकम्पोज़ होते जाएंगे आपके पौधे के ऊपर नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी और पौधा काफ़ी सारे नए फूलों से और पत्तियों से भर जाएगा, जिसके ऊपर पत्तियाँ कम और फूल ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। तो दोस्तों अब बारी आती है इस लिक्विड को जिसे हमने बनाया है इन केलों के छिलकों के ऊपर आपने कुछ इस तरीके से
ऊपर इनके डाल देना है ताकि ये अच्छे से इसमें भीग जाएं और ये डिकम्पोज़ हो सकें। तो आपने कुछ इस तरीके से इस लिक्विड को इस तरीके से आपने डाल देना है। अब आपने करना यह है कि आपने जितनी भी मिट्टी निकाली है इसे आपने दोबारा से इन केलों के छिलकों के ऊपर कुछ इस तरीके से डाल देना है और मुकम्मल तौर पे आपने इन्हें बंद कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इन्हें कवर कर लिया है और इस प्रोसेस को आप दोबारा 6 महीने के बाद रिपीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पौधे की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे और पोटाशियम की कमी नहीं रहेगी। तो ये उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।